मान क्या होता है, फेस वैल्यू जिसे हम पंजाबी में बोलते हैं वास्तविक मान, इसके अंग्रेजी में नाम है फेस वैल्यू, रियल वैल्यू, हिंदी में इसे हम अंकित मान भी कहते हैं। क्या होता है, इसकी परिभाषा है किसी भी अंक का खुद का मान जो कभी नहीं बदलता, उस अंक का अंकित मान जब फेस वैल्यू कहलाता है। जैसे देखिए हमारे पास है 4 5 8 4, इसमें हम पूछते हैं 8 का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य होता है जो कभी नहीं बदलता, जो कभी चेंज नहीं होता। 8 का अंकित मूल्य होगा, 8 का अंकित मूल्य 8 ही होगा, अंकित मूल्य 8 ही होगा। 4 का अंकित मूल्य 4 ही होगा, 5 का अंकित मूल्य 5 ही होगा, 4 का अंकित मूल्य 4 ही होगा। अंकित मूल्य मतलब फेस वैल्यू जो सामने है, जो कभी नहीं बदलेगी, इसका इकाई दहाई में नहीं देखना, सिर्फ देखना है कौन सा दिया है। अगर 4 का वास्तविक मान पूछा गया है तो 4 ही होगा, और अगर 5 का पूछा है तो 5 ही होगा। वास्तविक मान जो अंकित मान बहुत ही आसान है। आइए अब हम आपको बताते हैं प्लेस वैल्यू। अब हमारे पास है स्थानिक मान। स्थानिक मान पंजाबी पृथ्वी स्थानिक मान ही कहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं पंजाब प्लेस वैल्यू। की होती है प्लेस वैल्यू, क्या होता है स्थानिक मान। देखिए किसी भी अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति मतलब प्लेस के अनुसार बदलता रहता है, उसका स्थानिक मान या प्लेस वैल्यू कहलाता है। जैसे ये देखिए हमारे पास एक सवाल है 7,89,543, इसमें अगर आपको कोई पूछता है 5 का स्थानिक मान प्लेस वैल्यू 5 की बताओ, तो हम क्या करेंगे, ये होता है इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख, इस तरह आगे से आगे संख्या चलती रहती है। जिस भी संख्या का प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी उसे आप बाहर निकाल लीजिए, बाहर निकालिए, आगे जितने अंक पड़े हैं उतनी ही आप जीरो लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, इसका स्थानिक मान हो जाएगा 5 का 500। मतलब ये सैकड़े के स्थान पर है। अगर 4 का पूछेंगे तो 40, 3 का पूछेंगे ये इकाई अंक है, इसका नहीं चेंज होगा, ये 3 ही रहेगा। 9 का पूछेंगे तो 9,000 जितनी अंक बच जाएंगे। अगर 8 का पूछेंगे तो 80,000। इस तरीके से हमारा जो स्थानिक मान निकलता रहता है। आपको एक सवाल और बताते हैं। अब देखिए हमारे पास एक पॉइंट की रकम है, दशमलव की रकम है 875.421। अब दशमलव के बाद हमें कैसे स्थानिक मान निकालना है वो सीखना है। इससे पहले तो वैसे चलेगा 5, 70, 800, लेकिन अगर दशमलव के बाद जो अंक होंगे उस अंक को वैसे निकाल लीजिए, बटे में ऊपर लेके आना है। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे एक के साथ उतनी जीरो लगानी है। अगर 2 का पूछा जाएगा 2/1, कितने अंक हैं, 2 जीरो। अगर 1 का पूछा जाएगा 1, 1, 2, 3। ठीक है जी, इस तरीके से हमने जो दशमलव में है वो स्थानिक मान हमने निकालना है। अब हम दोनों में आपको सवाल समझाएंगे। आइए चलते हैं सवालों पर। अब देखिए हमारे पास जैसे ये सवाल है 5,875 में 8 का अंकित मान या वास्तविक मान या फेस वैल्यू क्या है। इसमें हमें 8 का अंकित मान या वास्तविक मान निकालना है। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अंकित मान किसी भी अंक का वो मान होता है जो कभी नहीं बदलता। वास्तविक मान फेस वैल्यू मतलब 8 का 8 ही होगा। अगर 7 का पूछते तो 7 ही होता, 5 का पूछते तो 5 ही होता। दूसरा सवाल देखिए हमारे पास 3,68,874 में 9 का स्थानिक मान प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया था आपको कि जो भी अंक हो उसे आप बाहर निकाल लीजिए। जिसका भी आपको स्थानिक मान पूछा जा रहा है उसे आप बाहर निकालिए। उसके बाद अंक गिनिए कितने हैं, 1, 2, 3, उतनी ही जीरो आप रख दीजिए। बहुत ही सिंपल है कि जिस अंक का आपको स्थानिक मान पूछा है, प्लेस वैल्यू पूछा है, उसे बाहर निकाल लीजिए। उसके बाद जितने अंक हैं उतनी जीरो लगा दीजिए। ये हमारा हो गया 9 का स्थानिक मान 9,000। हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे और एक सवाल देखते हैं। अब हमारे पास सवाल है 851.937 में 3 का स्थानिक मान क्या है। देखिए इस सवाल में दशमलव का निशान लगा है। दशमलव के बाद जो सवाल करने पड़ते हैं हमें उनका स्थानिक मान निकालना है। वो मैंने पहले समझाया है। जो पहला है 9/10, दूसरा है 3/100,
तो 7/1000 इस तरीके से चलता है। अब हमारे पास इसका 3 का स्थानिक मान निकालना है। हमने 3 ये ले लिया क्योंकि ये दशमलव के बाद है, तो आगे कितने अंक हैं? 2, 1 के बाद 2 जीरो लग जाएगी, ये हमारा आंसर बन जाएगा 3/100। दशमलव के बाद हमें इस तरीके से अंकित मान निकालना है और उससे पहले हमें सीधा स्थानिक मान निकाल लेना है। अब देखिए हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में आता है कि 59,876 में 9 का अंकित मान और 8 का स्थानिक मान में अंतर पता करना है। अंतर क्या करेंगे? पहले हम दोनों मान निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 9 का अंकित मान निकालेंगे। 9 का अंकित मान मतलब वास्तविक मान, फेस वैल्यू। मैंने पहले बताया क्या होता है, किसी भी अंक की जो अंकित मान होता है उसका वही मान जो खुद का मान है, फेस है, वही 9। अब हम निकालेंगे 8 का स्थानिक मान, 8 का प्लेस वैल्यू, स्थानिक मान क्या होगा? देखिए ये 8 है, ये हमने बाहर निकाल ली। उसके बाद कितने अंक है? 2, कितना हो गया? 800। अब हम क्या करेंगे? अंतर, अंतर मतलब होता है घटा करना, सब्ट्रैक्शन करनी। अगर ऐड कर किया हो तो ऐड करना पड़ेगा, गुणा बोली है तो गुणा करनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे? बड़ी रकम में से छोटी हम माइनस कर देंगे। 1, 9, 7, हमारा आंसर क्या आ गया? 791। ये हमारा आंसर हो गया। आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अंकित मान और स्थानिक मान निकालना अच्छी तरह आ गया है। अगर आपको आज ये वीडियो देखकर आपके नॉलेज में इंक्रीजिंग हुआ है तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक से ही हमारा जो हौसला है और बढ़ता है। और अगर आप इस हमारे चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आने वाली क्लास, जो हमारी अगली क्लास होगी, उसमें हम और बढ़िया बढ़िया टॉपिक कराएंगे। आने वाले दिनों में हम लाइव भी आएंगे। आपके सभी जो होंगे सवाल होंगे उनके जवाब हम लाइव आकर देंगे। आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।